बंगाल में हुई एक और हिंसा जिसमें दो बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। बंगाल के हावड़ा के शिवपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें बम हमले के दौरान अल्लाह अकबर की नारेबाजी दिखाई दे रही है। भाजपा ने इस हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पे लगाया है और इसमें भाजपा के दो कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को दोनों हाथों से सपोर्ट किया है। अखिलेश यादव का बयान अभी मैं आपको सुनाऊंगा और तमिलनाडु की जो खबरें आ रही हैं वो इस समय सभी को विचित्र कर देने वाली है कि हो सकता है कि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों एक साथ अलायंस बना करके वहां पर विजय को ही पत्ता काट दे। काफी बड़ी न्यूज सामने आ रही है, बस वीडियो पे बने रहना। इस वीडियो के तीन सबसे बड़े सवाल जो कि बंगाल में हुई हिंसा से जोड़ता है। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल, हावड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं पे हुए बम हमले की वजह आखिर क्या थी। दूसरा सवाल, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा ने कानून व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है। और तीसरा और आखिरी सवाल, शिवपुर में हुए दंगे में धार्मिक नारों ने आखिर क्या भूमिका निभाई है। चलिए जानते हैं। रुको ना सरीन का अबू कहाँ लेके गए सरीन को, कहाँ लेके गए सरीन को। हावड़ा के शिवपुरी इलाके से वायरल हुए एक वीडियो में सड़कों पे अराजकता के बीच भीड़ को बम फेंकते, संपत्ति में तोड़फोड़ करते और अल्लाहू अकबर और नारा ए तकबीर के नारे लगाते हुए दिखाया गया है। भाजपा ने हिंसा के लिए सीधे तौर पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से जुड़े कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया है और दावा किया है कि शिवपुर के चौरा बस्ती इलाके में हुए हमले में उनके कम से कम 2 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। ये वीडियो गौर से देखिए जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। कथित तौर पर अशांति के दृश्यों को दिखाता है जिसमें पृष्ठभूमि के में विस्फोटों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं और एक संकरी गली से धुआं उठते हुए दिखाई देता है। इलाके में कुछ लोग धार्मिक नारे लगाते हुए घूमते हुए नजर आते हैं जिससे कि वहां के लोगों में दहशत फैल गई है, जिसमें भाजपा और टीएमसी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। यही नहीं, हावड़ा में जो हिंसा हुई उससे पहले उत्तरी 24 परगना के पनिहाटी में हुई एक अन्य घटना भी इसके बाद ये घटना हुई है, जहां बुधवार देर रात अज्ञात हमलावरों द्वारा कथित तौर पर कच्चे बम फेंके जाने के बाद 5 भाजपा समर्थक घायल हो गए थे। ये हमला सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशन के पास हुआ जब भाजपा कार्यकर्ता कथित तौर पर स्थानीय निवासियों से बातचीत कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने बम फेंके और फिर वहां से फरार हो गए। ये घटना मध्यम ग्राम में वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए पे जो गोलीबारी की गई, जिसका कल मैंने इसी चैनल पे वीडियो बनाया था, उन सभी घटनाओं के बाद हुआ है। बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब भाजपा और टीएमसी दोनों ने ही इन घटनाओं को लेकर के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब खुद को राजनीतिक निशाने का शिकार बताने की कोशिश कर रही है। इस पर बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया है। अब जितने भी लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ 0 टॉलरेंस का वादा कर दिया है। इन सारी घटनाओं के बाद बीजेपी के निखिल प्रसून ने क्या कुछ बोला, सुनिए आपके स्क्रीन पे। इस हत्या को सबसे कठोर शब्दों में निंदनीय बताया जाना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता का ये कहना है, ये जोड़ते हुए कि बंगाल के लोग हिंसा की संस्कृति को पूरी तरीके से त्याग देंगे और राज्य विकास, शांति और समृद्धि के युग में प्रवेश करेगा। और उनका सबसे बड़ा बयान गौर से सुनिए कि उन्होंने कहा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का न्याय मॉडल बंगाल में लाया जाने वाला है और लाया जाएगा, यानी कि योगी सरकार की कंपेयर किया गया ममता बनर्जी से सीधे तौर पर। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी के अंदर भी सब कुछ सही नहीं है
कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इसके ऊपर अभी जद्दोजहद जारी है। सभी का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, लेकिन आखिरी फैसला अमित शाह लेने वाले हैं आज शाम 6 बजे के करीब। यानी कि शुभेंदु अधिकारी का कंफर्म नहीं है। एक ही गाड़ी में ट्रेवल करते हुए नजर आए शुभेंदु अधिकारी और HM शाह। यानी कि शुभेंदु अधिकारी और HM शाह में से कोई एक बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो इसमें काफी जोखिम भरा फैसला हो सकता है कि बंगाल की पब्लिक एक बार फिर से सड़कों पे उतर जाए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने एक नहीं 2 बार ममता बनर्जी को पहले नंदीग्राम में हराया और फिर ममता बनर्जी को उन्हीं के घर भवानीपुर में भी हराया। और ये सारी अटकलों के बीच बीजेपी में भी जद्दोजहद नजर आ रही है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर आ रही है आपके स्क्रीन पे, वो ये आ रही है कि अखिलेश यादव ने खुल करके ममता बनर्जी का सपोर्ट किया है। अखिलेश यादव ने खुल करके MK स्टैलिन का सपोर्ट किया है। ये 2 तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे साझा किया है और बोला क्या, लिखा क्या आपके सामने। We are not the ones who abandon each others in times of difficulty। यानी कि मुश्किल समय में हम वो नहीं जो एक दूसरे को छोड़ दे, एक दूसरे का सपोर्ट छोड़ दे। ये बयान सीधे तौर पे राहुल गांधी के खिलाफ किया गया है, कांग्रेस के खिलाफ किया गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जब DMK जीती तमिलनाडु में चुनाव तो DMK का सपोर्ट किया और उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई। और जब DMK हारा, TVK यानी कि विजय जब जीते तो उन्होंने DMK को सपोर्ट अलायंस छोड़ करके वो TVK यानी कि विजय के साथ मिल गए हैं। राहुल गांधी पे बुरी तरीके से प्रहार किया गया है और उनका ये वीडियो जरूर सुनिए जो भाजपा के खिलाफ भी बोलता है। हमसे 2 गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया, तो हम तो टारगेट में होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। और हम तो बहुत टारगेट में, एक के टारगेट में नहीं है। हमसे 2 गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया, तो हम तो टारगेट में होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। और हम तो बहुत टारगेट में, एक के टारगेट में नहीं है। आज की सबसे बड़ी खबर आपके स्क्रीन पे जरा सुनिए क्या बोला। TVK के विधायकों ने बोला है, सीधे तौर पे धमकी दी है, चेतावनी दी है। तमिलनाडु में TVK के सारे विधायकों ने मिलकर बोला है कि अगर DMK और AIADMK जो एक दूसरे के विरोधी दल है, इन्होंने मिलकर के तमिलनाडु में सरकार पलटी, सरकार बनाई, तो ये सारे विधायक एक ही दिन एक ही साथ रिजाइन यानी कि इस्तीफा दे देंगे। सीधे तौर पे धमकी दी गई है। और तो और सोर्सेस के अनुसार क्या खबरें आ रही हैं वो भी आपके स्क्रीन पे। सोर्सेस के अनुसार VCK तमिलनाडु में TVK का समर्थन करने को तैयार है। दूसरे सोर्स के अनुसार VCK आम दलों के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं और तीसरे स्रोत के अनुसार VCK वाम दलों के फैसले का पालन करेगा जैसा कि वाम दल उनसे कहने वाले हैं। तो यहां पर बड़ी खबर ये भी आ रही है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने TVK के समर्थन के लिए कांग्रेस पे अप्रत्यक्ष हमला बोला है, वहीं DMK ने समर्थन के लिए अखिलेश का आभार जताया है। DMK की सरकार ने अखिलेश के सपोर्ट में नजर आए। बीजेपी भी यहां पीछे नहीं रही। बीजेपी ने भी TVK के साथ गठबंधन को लेकर के कांग्रेस का मजाक उड़ाया है, कांग्रेस का मजाक बनाया है कि कभी वो इस तरफ कभी वो उस तरफ। बड़ी खबर ये भी आ रही है, कांग्रेस सांसद ज्योति मौर्य कहती हैं कि मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो ना केवल अनुचित है बल्कि असंवैधानिक भी है। DMK और AIADMK के गठबंधन पे चर्चा करते हुए कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि DMK इस तरह का प्रयोग नहीं करेगा। ये DMK के द्वारा ऐतिहासिक भूल होगी अगर वो ऐसा करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ पूरे सोशल मीडिया पे ये तस्वीर वायरल हो रही है जो कि कांग्रेस की तरफ से साझा किया गया है, जिसमें कांग्रेस ने दर्शाया है राहुल गांधी और विजय को
कृष्ण और अर्जुन की तरह। ये तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब चलते हैं अपने आखिरी खबर की ओर। इसके एक एक लफ्जों पे आपको गौर फरमाना है। एक्स पर एक तीखे संदेश में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और एमके स्टैलिन के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, मुश्किल समय में हम एक दूसरे का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। जो तमिलनाडु में राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस पर एक स्पष्ट कटाक्ष है। कांग्रेस के इस कदम से नाराज डीएमके ने गुरुवार को घोषणा की कि इंडिया ब्लॉक खत्म हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने एमके स्टैलिन के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ अपना अलायंस तोड़ दिया और सरकार बनाने के प्रयास में टीवी के विजय का समर्थन किया है। गुरुवार को तमिलनाडु के राज्यपाल यानी कि गवर्नर राजेंद्र अल्लेकर ने एक बार फिर से विजय के राज्य में सरकार बनाने के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है जब राज्यपाल से वापस लौटना पड़ा है खाली हाथ विजय को। टीवी के प्रमुख ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन खबरों के अनुसार उन्हें 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के बाद ही वापस लौटने को बोला गया है, यानी कि सीधे तौर पर उनसे नाराज है। विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने 108 सीटें हासिल की हैं। असल में टीवीके की जो पावर है वो 107 सीटों पे है। एक सीट क्यों नहीं है? क्योंकि विजय को अपनी जीती हुई 2 सीटों में से एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार 234 सदस्यीय सदन में टीवीके को बहुमत के लिए 118 सीटों के आंकड़े से 11 कम सीटें मिली हैं। कांग्रेस को केवल 25 सीट मिली है, जिससे टीवीके की कुल सीटों की संख्या 107 प्लस 5 112 ही हुई है। अभी भी उन्हें 6 सीटें चाहिए। राजनीतिक जो विश्लेषक है अमित कुमार सिंघी ने ट्वीट किया, अगर विजय ने खुद को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे पेश किया होता ना तो उनका दावा स्वीकार कर लिया जा रहा। एक अन्य पत्रकार ने भी पोस्ट किया, अगर विजय के पास बेहतर राजनीतिक सूझबूझ वाले सलाहकार होते तो आज उन्होंने शपथ ले ली होती। असलियत यह है कि विजय महज 51 साल के हैं और उन्होंने अभी अभी अपना पहला चुनाव जीता है। उनकी टीवीके पार्टी को स्थानीय निकाय चुनावों में भी चुनाव लड़ने का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। विजय की टीम में सबसे वरिष्ठ और सबसे पुराने अनुभवी राजनीतिक नेता के सेंगोत्तयान हैं। और इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि लोक भवन के बाहर जो टीवीके विजय के समर्थक है उन्होंने पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर दिया है, सड़कों पे उतर आए हैं। और ये खबर तमिलनाडु के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बंगाल में ऐसे ही हिंसा चल रही है, तमिलनाडु में भी अगर इसी तरीके से राज्यपाल ने बार बार तमिलनाडु के विजय को इसी तरीके से इग्नोर किया तो हो सकता है आने वाले समय में तमिलनाडु में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिले, क्योंकि सरासर जब विजय जीत चुके हैं, विजय बहुमत के इतने करीब है, उसके बाद भी उनकी बेइज्जती उनके सपोर्टर्स देख नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी हर दिन 10 मिनट में पूरे दिन की न्यूज देखना चाहते हो, अगर आप भी ऐसी न्यूज देखना चाहते हो जो आम लोगों से छुपाया जाता है, जो कि किसी भी न्यूज़पेपर किसी भी न्यूज चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।